विद्यावंतम विपुलमतिदम वेद वेदांत वेद्यम श्रेष्ठम शांतम शमित विषय शुद्ध तेजो विशालम वेद व्यास सतत विनतम विश्व वेद्येक योनिम पाराशर्यम परम पुरुषम सर्वदा हम नमामि। परम पूज्या श्री नरेंद्र भाई गुरुचरणा विद्वांस श्री पंकज भाई रावल महोदया कुशल संचालका सर्वशास्त्र निपुणा श्री राजेश भाई महोदया अन्ये सर्वेपि जिज्ञासवः पुराण रसिका श्रोतार सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम् इत्यनेन आयोजित आभासीय सभा मध्ये पुराण विषयं गृहीत्वा ब्रह्मवैवर्त पुराण विषयमादाय किंचित् वक्तुं भवतां पुरः अहम् उपस्थितोऽस्मि। प्रणमामि। आज के ब्रह्म वैवर्त पुराण में जहां से नरेश भाई ने विराम किया था वहां से आगे हम बढ़ते हैं। कथा पुनः सत्यवान सावित्री और सावित्री यमराज की यहां से कथा वापिस में शुरू करता हूं। हरि सेवा विना साध्वी न लभेत कर्म खंडनम शुभ कर्म स्वर्ग बीजम नरकम च कुकर्मतः। यमराज सावित्री को नरक का वर्णन यहां समझाते हैं कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक भोगना पड़ता है। यहां यमराज सावित्री को समझाते हैं कि सावित्री, जैसे जैसे आप कर्म करोगे वैसा वैसा फल पाओगे। जैसे कहा गया कि नष्टे पुण्य मर्त्य लोके पतंती। हम पुण्य करते हैं तो आवश्यक स्वर्ग लोक हमको प्राप्त होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग में कायमी तौर पर रहे। जैसे हमारे पुण्य समाप्त हुए वैसे पुनः पतंती वापिस मर्त्य लोक में आना पड़ता है। तो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि जितना बन सके वहां तक पुण्य बढ़ाओ और जीवन में पुण्य होना अति आवश्यक है। यहां पर यमराज सावित्री को यही समझाते हैं कि स्वर्ग का कारण शुभ कर्म है और कुकर्मों का कारण नरक है। यहां पर समझाते हैं कि पतिव्रता सावित्री कहते हैं कि द्विज व्यभिचारिणी नारी अथवा वेश्या के अन्न का भोजन जो करता है सावित्री, उसे काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है और वहां पर 100 वर्ष तक रहते हैं। तदंतर वह शूद्र वर्ण में जन्म लेकर शुद्ध होगा तथा पुनः द्विज यानी ब्राह्मण को प्राप्त होगा, ब्राह्मण में आएगा। आगे कहते हैं मात्र एक पति के साथ रहने वाली नारी पतिव्रता, 2 पति के साथ निर्वाह करने वाली कुलटा, 3 पतियुक्ता दर्शिनी, 4 पुरुषों से समागमता कुंचली, 5 से समागम करने वाली वेश्या, 6 से भोगरता नारी युग्मी तथा इससे अधिक लोगों से संभोगरता नारी वेश्या कहलाती है, जिसका स्वर्ग तक सब सब मतलब वर्जित है, ऐसे यमराज कहते हैं। आगे नरक का वर्णन बताते हैं यमराज। जो मनुष्य मूर्खता के कारण चंद्र सूर्य ग्रहण काल में भोजन करता है, अभी चंद्र ग्रहण गए 15 दिनों में गया, चंद्र ग्रहण में भोजन करना वर्जित बताया है। वह जब तक चंद्रमा विद्यमान है उतने वर्ष तक अरुतुंड नरक में कष्ट भोगता है। तत्पश्चात मनुष्य योनि में पुनः होकर वह उदर रोगी, गुण योगी, एक आंख रहित तथा दंतहीन रहता है। इस कष्ट भोग से ही उसकी शुद्धि हो पाती है, अन्यथा नहीं। आगे कहते हैं कि जो वाग्दत्ता कन्या उस वर को न लेकर अन्य को प्रदान करता है, पहले बोल दिया कि हम आपको अपनी कन्या दे देंगे, फिर समय अनुसार आपको पसंद नहीं आया और आपने मना कर दिया, तो वो नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। वहां वह 500 धूल को ही खाता है, अन्य कोई उसको खाने को नहीं मिलता है। यमराज कहते हैं हे साध्वी, दान की गई वस्तु
जो पुनः हरण कर लेता है उसे सरसैया नामक नरक में पास से बांधकर 100 वर्ष तक यम किंकर उसको प्रताड़ित करते हैं। भक्ति भाव से शिव का पार्थिव पूजन जो नहीं करता वह से अति दारुण नरकगामी होता है। की यातना को भोग कर जन्म तक हिंसक पशु योनि में जन्म लेने के उपरांत देवल वो पुजारी होकर आखिर में शुद्ध होता है। यमराज आगे कहते हैं, सावित्री, जो ब्राह्मणों को दंडित करता है, जिसके भय के कारण बीजगण कांपते रहते हैं, उस ब्राह्मण के देह में जितने रोम हैं उस उतने काल तक वो मनुष्य प्रकंप नरकगामी होता है। अत्यंत क्रोधयुक्त मुख वाली नारी, ध्यान देना, अत्यंत क्रोध युक्त मुख वाली नारी जो अपने पति को क्रोधित देखती है, मतलब आंख निकाले देखती है और कटु शब्द पति से बोलती है, वह उल्कामुख नरक लाभ करती है। हाँ, वह उल्कामुख का नरक भोगती है। इस नरक में ज्वलन काष्ठ यानी लकड़े उसके मुख में यमदूत डालते हैं। उस नारी के देह में जितने लोम है उतने वर्ष तक यमगण उसके सिर पर दंड प्रहार करते हैं। आगे कहते हैं कि तदंतर 7 जन्मों तक वह मानव योनि में उत्पन्न होकर सभी जन्मों में विधवा रहती है। वह वैधव्य क्लेश तथा रोग कर अंततः फिर बाद में शुद्ध होती है। शास्त्र कहते हैं कि पुण्यम पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य का फल हम सबको चाहिए, लेकिन पुण्य किसी को करना नहीं है। पाप सबको करना है, लेकिन उसका फल किसी को भोगना नहीं है। तो ऐसा शास्त्र में कोई विधान नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही हमको पुण्य प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, करी दुत्वाच तुलसी तिग्ना यो न पालयेत। बहुत अच्छी बात यहां पर कहते हैं, जो पाप की हाथ में तुलसी लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, मिथ्या शपथ लेता है, और कलिकाल में तो हम ऐसे झूठी शपथ खा लेते हैं, उसे ज्वालामुख नरक में जाना पड़ता है। जो हाथ में गंगा जल ली गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, देव प्रतिमा किंवा शालिग्राम शिला लेकर की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता, वह भी ज्वालामुख नरकगामी होता है। जो इन दाहिना हाथ रखकर भी प्रण पालन नहीं करता, वह भी ज्वालामुख नरकगामी होता है। देव मंदिर में करके पूरा न करने वाला ज्वालामुख नरकगामी होता है। तो हम सब ये कभी कभी सोचते हैं और झूठी सौगंध भी खा लेते हैं कि हमारा तो सब अच्छा ही चल रहा है, भगवान अच्छा कर रहा है। तो झूठी ऐसा नहीं है, जब तक हमारा समय अच्छा है तब तो अच्छा चलेगा, और हमारी अभी बारी आने वाली है, और जब बारी आएगी तब तक सामने सब अंधेरा छा जाएगा। इसलिए पुराण कहता है कि जो भी प्रतिज्ञा लो तो हाथ में तुलसी पत्र मंदिर में, वहां पर कभी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यमराजा आगे समझाते हैं कि जो तुलसी हाथ में लेकर झूठ बोलता है वह 7 जन्म तक चांडाल रहकर, जो गंगा जल में लेकर झूठी शपथ खाता है वह 5 जन्मों तक म्लेच्छ योनि भोग कर शुद्ध होता है। ये सुंदरी, जो शालिग्राम का स्पर्श करके मिथ्या बोलता है, ईर्षा करता है, वह 7 जन्मों तक मलभक्षी कीट होता है। जो देव प्रतिमा स्पर्श करके झूठ बोलता है, कभी कभी हम सौगंध खा लेते, भगवान की सौगंध, हाथ भी हम भगवान के ऊपर भी रख देते हैं। तो यहां पर बताया झूठी कसम खाता है और 7 जन्म तक घाव कीट होकर बाद में वो शुद्ध होता है। आगे कहते हैं कि नरक के जो द्वार हैं वो भयंकर बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कौन से और नरक में जाने के लिए जो रास्ते हैं, वो कहते हैं मिथ्या गवाही देने वाला, झूठी गवाही देने वाला 7 जन्म तक भालू होता है। जैसे विदुर नीति में कहते हैं कि न पूछने पर किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, अगर आपको पूछे तो सलाह देनी चाहिए।
न पूछने पर सलाह दो और किसी का काम बिगड़ गया तो सब आरोप आपके ऊपर आता है। यहाँ पर मिथ्या गवाही देता है वो 7 जन्म तक भालू की योनि में जाता है। ये सभी 7 7 जन्म पर्यंत दुख भोगते हैं। इनकी पूर्व की 7 पीढ़ी तथा आगे की 7 पीढ़ी भी नरक जाती है। यहाँ पर पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये समन्वय है। और गरुड़ पुराण में तो ये चिन्ह भी बताए हैं कि जो जो कलयुग में जो जो आप देख रहे हैं, किसी की एक आंख नहीं है, कोई कुबड़ा चल रहा है, तो कहते हैं कि भिक्षुक भी हमारे साथ यदि सामने भिक्षा मांग रहा है, यदि कुछ मांग रहा है हमसे भिक्षुक, तो ये भी है कि गए जन्म में उसने किसी को कुछ दिया नहीं है, तो इस जन्म में वो भिखारी बना है। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को हम 10 रुपए भी दे दे, रोज 1 रुपया देते हैं, तो कभी गरीब को हम 10 रुपए देके हमको अपने आप को आप अमीर अमीर समझो कि आज मैंने तो 10 रुपए उनको दिए। तो पुण्य की जड़ कैसे होती है? पाताल लोक तक जाती है। आपको जो पुण्य करते हैं उसकी जड़ पाताल लोक तक जाती है, पुण्य आपको लिखा जाता है वहां पर। कहते हैं कि प्रणमंती हरि नित्यम हरि अचाम पूजयंती छ। जो कृष्ण सेवक है, भगवान की भक्ति करता है, वे स्वप्न तक में नरकपूर्ण यमदूत, यम तथा यम किंकरों को कभी नहीं देखते। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी यमराज को देखते नहीं हैं। जो कर्मयोगी गृहस्थी हरिव्रत करते हैं, हरि तीर्थ में नहाते हैं, जो एकादशी का आहार, एकादशी को जो आहार नहीं लेते, जो हरि की नित्य पूजा अर्चना प्रणाम करते हैं, वे मेरी घोर संयमनी पुरी में नहीं लाए जाते। यमराजा कहते हैं कि मेरी यमपुरी में वो कभी नहीं आते। एकादशी करिए तो वैकुंठ जाइए, वो उनका सीधा वास वैकुंठ में हो जाता है जो एकादशी का व्रत करता है, एकादशी को आहार नहीं करता। जो त्रिसंध्या से पवित्र शुद्धाचार वाले विप्र शांत एवं धर्म तत्पर है। ध्यान देना आप सभी, त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण करते हैं हम लोग, वे कभी भी यम लोग नहीं जाते। जो त्रिकाल संध्या करते हैं यम उसके वहां नहीं आते। हमारे पूज्य श्री दादाजी का कथन मुझे याद आ रहा है, जे पाले नियम तेने न नड़े यम, जे पाले नियम तेने न नड़े यम। जो नियमित भगवान की सेवा करता है, नियमित त्रिकाल संध्या करता है, यमराजा भी उससे दूर भागते हैं। वे निरंतर स्वर्ग भोगते हैं, तथापि जो विशुद्ध रूप से अन्य देवता की उपासना करते हैं वे भी स्वर्ग में जन्म लेकर मृत्यु लोक में आते जाते रहते हैं। कहते हैं कि गुरु पुराण में कथन है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, धर्मराजा यहां पर जाने के बाद में जो धर्मपुरी है वहां पर धर्मराजा उसके सामने स्वागत के लिए जाते हैं। जो अच्छे कर्म करके वहां जाते हैं उनके सामने स्वागत के लिए जाते हैं, स्वागतम पधारिए पधारिए, और उनको उनकी सभा में सभापति बना देते हैं कि आप अच्छे पुण्य करके आए हो तो इन आप मेरे सभापति बनो। कबीरा जब तुम पैदा हुए, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चले, तू हंसे जग रोए। तो इस पृथ्वी लोक में कुछ ऐसा हम कर जाए कि भगवान को ऐसा लगे कि मैंने जो आपको भेजा है वो बहुत ही शुभ भेजा है, और वापिस अच्छे जन्म में हमको पवित्र जन्म देते हैं, ब्राह्मण का जन्म देते हैं। यहाँ पर कहते हैं मनुष्य श्री कृष्ण की सेवा किए बिना भी उपाय से मुक्ति लाभ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर नरक कुंडों का वर्णन यमराज बताते हैं। हे सती, समस्त नरक कुंड पूर्ण चंद्र के समान गोल मंडलाकृति के हैं, अत्यंत नीचे हैं तथा विशेष पाषाण पत्थरों से बने हैं। ये सभी क्लेशदायक नाना प्रकार के कुंड ईश्वर इच्छा से निर्मित तथा अविनश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होते। इनमें अग्निकुंड, नरक, अनंत अंगार से प्रदीप
100 हाथ ऊंच तथा चारों ओर एक कोस चौड़ा है। वह महान चित्कार करते हुए आतंकियों से भरा रहता है। उन पर आघात करने वाले मेरे जो दूतगण से वह सदा रक्षित रहता है। यहाँ पर नरक कुंडों का वर्णन है इस अध्याय में। तो इस अध्याय में आपको जो कुंड है, नरक कुंड, पूरा वर्णन तो नहीं हो सकेगा, परंतु नरक कुंडों के नाम भी जो हम पढ़ लेते हैं और नाम का भी हम श्रवण कर लेते हैं, तो भी हमको उस नरक कुंड में जाना नहीं पड़ता। तो सुनिए, अग्नि कुंड, तप्तोदय कुंड, क्षार कुंड, भीम कुंड, मूत्र कुंड, उसमें मूत्र भरा रहता है, पापी उसमें जाते हैं। श्लेम कुंड, गर कुंड, नेत्रमल कुंड, वसा कुंड, फिर शुक्र कुंड, रक्त कुंड, रक्त कुंड में रक्त ही भरा रहता है। अश्रु कुंड, गालमत्र कुंड, कर्णबिट कुंड, मज्जा कुंड, मांस वगैरह सब भरा रहता है। ताम्र कुंड, लोह कुंड, धर्म कुंड, सुरा मदिरा से भरा रहता है। कंटक कुंड, फिर तेल, उबाले हुए तेल को उसमें तेल में डाल दिया जाता है पापियों को। कुंत कुंड, सुनि कुंड, पूय कुंड, कुंड, उसमें सर्पे रहते हैं, जाने वाले पानी प्राणी को सर्प काटते रहते हैं उस कुंड में। वज्र कुंड, वृश्चिक कुंड, फिर नर्क कुंड, नक्र कुंड, श्लेम कुंड, पाषाण, पत्थर गिरते रहते हैं उस कुंड में, उस कुंड को पाषाण कर कहते हैं। पापी जब गिरता है ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। लाला कुंड, तप्तोदय कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, सूर्मी कुंड, असी कुंड, क्षूरधार कुंड, गोधा कुंड, नक्र कुंड, गोमुख कुंड, तैल कुंड, नरक कुंड, दलक कुंड, सुपमुख कुंड, भिन्न कुंड और धूम्रांड कुंड, ये 52 कुंडों का यहाँ पर वर्णन है। कुंड के नाम हमने सुने तो भी हमको नरक से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। सावित्री देवी कहती हैं कि मैंने आपकी कृपा से सब तो सुन लिया तथा सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मैं कोई वर नहीं चाहती, अब आप केवल सर्वश्रेष्ठ सुलभ हरि भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। पापी कैसे लोग जाते हैं, पुण्य पाप कैसे होता है, नरक में कैसे जाना पड़ता है, ये सब तो मैंने सुन लिया, लेकिन हरि भक्ति कैसे की जाती है, और हरि भक्ति के बिना तो वैकुंठ का रास्ता ही बंद है। जिसने हरि भक्ति की वही उसको ही वैकुंठ का वास मिलता है। तो यहाँ पर जैसे समस्त दान, अनशन, तीर्थ स्नान, व्रत, तप, जो अज्ञानी को ज्ञान देने के फल की तुलना 1/4 भाग भी नहीं होता है प्रभु। अतः माता को ज्ञान से तुलना, माता पिता की अपेक्षा शतगुण गौरान्विता कही गई है, और उन माता के गुरु 100 गुना अधिक पुण्य, 100 गुना अधिक पूज्य है। माता पिता तो पूजनीय है ही, लेकिन यहाँ पर बताया है गुरु 100 गुना यहाँ पर पूज्य बताए गए हैं। शेषो वज्र सहस्रेण नहीं यद्वक्तु ईश्वर मृत्युंजयो न क्षमस्वम वक्तुम पंचमुखे न। श्री कृष्ण प्रभु के गुणों का वर्णन मुख से शेषनाग 5 मुखों से मृत्युंजय शिव भी करने लगे तो भी वो असमर्थ है। इतना भगवान के गुण हैं, जिनके चरण कमलों में ध्यान ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सदा करते हैं, वे प्रभु भक्तों हेतु सद्य साध्य है। जैसे भगवान का नाम आशुतोष है, जल्दी ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर भगवान का विशेषण बताया है सद्य, यानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। साध्य, हमारे सब कारण भी भगवान पूरे करते हैं। अन्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उन देव के महत्व गुणों का वर्णन तनिक सा ही लोग कर पाते हैं। इतने भगवान के गुण है, लेकिन हम तो इतना करते भी नहीं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की तड़े कोटि अपराध। और भागवत भी कहता है श्लोक वा श्लोक पादम वा,
भगवान के इतने गुण नाम है कि हम तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे शास्त्र भी इतने सुलभ है, यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधना, केवल स्मरण करो और बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान की अनन्य भक्ति भी यहाँ पर लिखी है। भगवान कहते हैं कि अंत में प्रभु से ही सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आयु की गणना का क्रम आता है कि इंद्र की आयु 71 दिव्य युग कही गई है। 28 इंद्रों का जीवन काल ब्रह्मा का एक अहोरात्र यानी एक दिन रात, मनुष्यों के 25,560 युग काल तक एक इंद्र की आयु कही गई है। यह गणनाकारों का मत है। 30 दिनों का एक मास, 2 मास के एक ऋतु, 6 ऋतु का एक वर्ष होता है। जिस मान से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कही गई है, वह 100 वर्ष ब्रह्मा की आयुमान से है। विष्णु का एक निमेष मात्र है। विद्वान ये भी कहते हैं कि विष्णु का पलक झपटना ही प्राकृतिक लय होता है। इसमें देवादि चराचर लय हो जाता है, सबका लय हो जाता है। लीना धारती धाताचर, अर्थात विष्णु के पलक झपकते ही एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा की पूर्ण आयु विष्णु का एक निमेष मात्र होता है। ब्रह्मा के लय के साथ चराचर सृष्टि जगत ब्रह्मा में लीन हो जाता है। तब ब्रह्मा भी श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण के तौर पे रहते हैं। भगवान के पलक झपटते ही प्रलय तथा प्रलय खुलता है, प्रलय हो जाता है, सृष्टि रची भी जाती है। इनका एक निमेष उन्मेष काल ही ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। इस एक निमेष उन्मेष काल में ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। सृष्टि लय दोनों इतने ही समय में हो जाता है। जो भगवान का एक पलक झपकाने खोलने का काल है, इस उन्मेष निमेष में जब प्रभु की पलक बंद होती है, तब महाप्रलय तथा जैसे ही पलक खुलती है, सृष्टि हो जाती है। पलक बंद होते ही सब सृष्टि का संहार किया जाता है। और कहते हैं कि पलक खुलती है तो सृष्टि की रचना भी हो जाती है। पलक बंद होती है, सृष्टि प्रभु में सुरक्षित हो जाती है। उनके पल खुलते ही समस्त सृष्टि बहिर्गत हो जाती है। यहाँ पर बताते हैं कि जैसे 3 सृष्टि है। विद्वान लोग सुन रहे हैं तो मेरी कहीं भूल हो तो आप बताना। ब्रह्मा की सृष्टि, और हम सब ब्रह्मा की सृष्टि में रह रहे हैं। द्वितीय सृष्टि है विष्णु की सृष्टि, और तृतीय सृष्टि है शिव की सृष्टि। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी जीव थे, और वो भी मेरे ख्याल से विष्णु की सृष्टि में रहकर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष पृथ्वी को नीचे की तरफ ले गया पाताल, भगवान फिर वहां अवतार लेके पृथ्वी को बाहर निकाला। तो विष्णु की सृष्टि में ये होता है। फिर ब्रह्मा की सृष्टि, और फिर उससे भी कहीं बड़ी शिव की सृष्टि है। कहते हैं कि हे सुव्रते, ब्रह्मा की आयु यहाँ पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही सृष्टि लय हो जाती है। ब्रह्म सृष्टि तथा लय की संख्या ही की गणना नहीं हो सकती। जैसे भूमि के धूलीकरण की कोई संख्या नहीं होती। सर्दी काल में जब सूर्य की किरण होती है और उस किरण में धूल घूमती रहती है, तो यहां पर लिखा है उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। तो तदंतर जैसे भूमि के धूलीकरण की कोई संख्या नहीं है, तदनुरूप सृष्टि तथा लय आदि असंख्य है। जिन सर्वात्मा प्रभु के पलकों के झपकते ही प्रलय तथा उनकी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार मानस करता हूं करू करतल दूजो को धारियों काम अद्वत से अटके मारो हरि करे सो होए। यहाँ पर जो परमात्मा चाहता है वही सब होता है। उनकी इच्छा से पलक खुलती सृष्टि होती है। ऐसे प्रभु के गुणों को समस्त ब्रह्मांडों में भी कौन जान सकता है? प्रभु को इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। कहते हैं कि मैंने तुमसे यह सर्व विघ्न विनाशक प्रसंग कह दिया। यह शुभप्रद हरि महिमा कीर्तन है।
हे पुत्री, अब तुम यहां से सुखपूर्वक जाओ, यमराजा कहते हैं। यह कहकर सूर्य नंदन यम ने सावित्री के पति को जीवन दान दे दिया, सत्यवान को जीवन दान दे दिया। तदंतर जैसे ही वे शुभ आशीर्वाद देकर वहां से जाने लगे, तब सावित्री ने यम को प्रणाम किया तथा उनके चरणों को पकड़कर रोने लगी। सज्जनों का वियोग अत्यंत दुखदायी होता है। इतना संवाद चला यमराजा और सावित्री के बीच, तो यहां पर वियोग भी अत्यंत दुखदायी होता है। हे नारद, कहते हैं कि कृपा निदान, यम सावित्री का रोना, यमराजा ने सावित्री को रोते हुए देखा। आश्चर्य की बात यह हुई, तामित्युवाच संतुष्ट रोदसी चापि नारद। जैसे यमराजा ने सावित्री को रोना देखा, तो यहां पर स्वयं यमराजा भी रोने लगे। यम ने उसे सांत्वना दी। यमराजा भी, यम सबको रुलाते हैं, यहाँ पर घटना यह हुई, यम सबको रुलाते हैं, तो यहाँ यमराजा रोने लगे। आशीर्वाद दिया सावित्री को, और यमदेव कहते हैं कि सावित्री, अब घर जाकर आप व्रत करो। यहाँ पर व्रत बताए, किसका व्रत करना? तुम पुण्य भूमि भारत में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग कर रहो। कितने? 1,00,000 वर्ष तक आप सुख भोगो, ऐसा आशीर्वाद यमराजा ने दिया। तदंतर दोनों की आपको प्राप्ति होगी। नारीगण यह सावित्री व्रत 14 वर्ष तक करके मोक्ष लाभ करती हैं। ज्येष्ठ मासीय कृष्णा चतुर्दशी के दिन सावित्री व्रत तथा भाद्र शुक्लाष्टमी के दिन महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। जो नारी 16 वर्ष पर्यंत प्रतिवर्ष इस तिथि पर शुक्लाष्टमी से लेकर अक्षांत पर्यंत महालक्ष्मी व्रत आचरण करती है, वह स्त्री वैकुंठ गामिनी हो जाती है। पूर्व सप्ताह में वक्ता के तौर पर नरेश भाई थे। अष्टमी के दिन, उसी अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत की वो अष्टमी थी और ये अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत में ऐसा कहते हैं कि 16 दिनों तक महालक्ष्मी को श्री सूक्त वगैरह पाठ से प्रसन्न करे, और उस व्रत में घी दूध की बनी ही वस्तु महालक्ष्मी को अर्पण करनी चाहिए। रेशम, सफेद, लाल, पीला डोरा की गांठ लगाकर हाथ में बांधना चाहिए, दाहिने हाथ में, और ऐसे व्रत करना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं, ऐसे जो व्रत करते हैं महालक्ष्मी का, वह हरिपद गामिनी हो जाती है वह स्त्री, और वैकुंठ गामिनी वह स्त्री हो जाती है। ऐसा यहाँ पर महालक्ष्मी का व्रत का यहाँ पर विधान बताते हैं। यहाँ पर सत्यवान, सावित्री और यमराजा का यहाँ पर जो चरित्र यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर आशीर्वाद देकर सावित्री और सत्यवान को घर पर भेज देते हैं। यहाँ पर उनका ये चरित्र पूरा होता है। नारद नारायण का यहाँ पर संवाद हम शुरू करते हैं। लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन और लक्ष्मी जी के पूजन की विधि। यहां पर श्री नारायण ऋषि कहते हैं, ब्रह्मन, पूर्व सृष्टि काल में रास मंडल स्तर परमात्मा कृष्ण के वाम भाग से लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई है। और लक्ष्मी जी के बहुत से अवतार बताए हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, फिर हमने कुर्म पुराण पढ़ा, उसमें भी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति बताई है, और लक्ष्मी जी की बहुत उत्पत्ति यहाँ पर बताई है। वहां यहाँ पर कहते हैं कि रास मंडल परमात्मा कृष्ण के वाम भाग से देवी उत्पन्न हुई। वे अत्यंत सुंदरी, सप्त स्वर्ण वर्ण वाली थी। अनेक अंग शीतकाल थे, सुखप्रद उष्ण ग्रीष्म काल में सुखद सुखप्रद शीतल कहा करते हैं। उनका कटिपदे क्षीण था और बहुत ही सुंदर यौवना लक्ष्मी जी का यहाँ पर स्वरूप बताया है। यहाँ पर कहते हैं कि एक कथा यहाँ पर आती है इंद्र और दुर्वासा मुनि की, कि त्रैलोक्य अधीश्वर इंद्रदेव मधुपान से प्रमत्त होकर अप्सरा रंभा के साथ पीड़ा रखते थे। उस समय उनका चित्त रंभा ने हर लिया था। वे काम से उत्पन्न तथा मथिक चित्त द्वारा महान अरण्य में अव्यवस्थित इंद्र थे। तभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित
ऋषिवत दुर्वासा को वैकुंठ से कैलाश शिखर जाते देखा। उन प्रभु की देह प्रभा मध्यान्हकालीन मातंग के समान थे, ऐसे दुर्वासा थे। वे प्रतप्त स्वर्ण जैसे वर्ण के जटाभार से शोभायमान थे। उन्होंने शुक्ल वर्ण का यज्ञोपवीत चीज वस्त्र, दंड, कमंडलू था अत्यंत उज्जवल चंद्राकृति तिलक उन्होंने धारण किया था। उनके साथ वेद वेदांत पारंगत 1 लाख शिष्य थे। कितने? 1 लाख शिष्य थे, वो उनके साथ जा रहे थे। यह देखकर देवराज ने तत्काल सिर नत करके उनको सहसा प्रणाम किया। इंद्र ने दुर्वासा को प्रणाम किया। तदंतर उनके शिष्यों का भी भक्ति भाव से स्तवन किया, आदर किया। मुनि दुर्वासा ने शिष्यों सहित देवराज को आशीर्वाद प्रदान किया तथा विष्णु द्वारा दिया मनोहर पुष्प था वो देवराज इंद्र को प्रदान किया। हम आप पे प्रसन्न हो गए, लो ये पुष्प रखो। वो पुष्प कैसा था? जो जरा मृत्यु नाशक था। हाँ, मृत्यु कभी नहीं आती और रोग तो दूर भागते थे, ऐसे ही वो पुष्प था। शोक निवारण, रोग निवारण, उस पुष्प में ऐसी ताकत थी। और यहां तक कि वो मोक्ष प्रदायक भी वो पुष्प था जो दुर्वासा ने इंद्र को दिया। तथा राज ऐश्वर्य से प्रमत देवराज ने वह पुष्प अवहेलना के साथ दुर्वासा को प्रणाम तो किया, लेकिन जैसे पुष्प दिया, पुष्प की अवहेलना कर दी और जो हाथी था इंद्र के पास, हाथी के मस्तक पर वो पुष्प रख दिया। वह हाथी उस पुष्प के स्पर्श मात्र से रूप, गुण, तेज, कांति अवस्था में विष्णु तुल्य हो गया। अब वह गजेंद्र निशंक होकर इंद्र को त्याग कर अन्य वन में चला गया। हे मुनि, महेंद्र उसे किसी भी तरह रोकने में असमर्थ थे। इंद्र ने उस हाथी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन गजराज वो रुके नहीं। अपने तेज से भी उस हाथी को वो रोक न सके। उधर मुनीश्वर ने जब इंद्र को यह अपूर्व पुष्प त्याग करते देखा, तब उन महातेजस्वी के नेत्र क्रोध से रक्त वर्ण। दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उसी समय इंद्र को शाप प्रदान कर दिया। अहंकार इंद्र को आया और अहंकार से युक्त होकर वो पुष्प हाथी के मस्तक पर रख देते हैं। हमारा ये सुभाषित श्लोक याद आ रहा है मुझे, सहसा विदधीत न क्रिया, जिसमें अविवेक आ जाता है। आगे की पंक्ति, जिसमें अविवेक आ जाता है वहां से लक्ष्मी चलने लगती है। अहंकार आ जाता है, अविवेक आ जाता है, इसलिए कहा पात्रता धर्म आपनोति। जो विवेक शून्य मनुष्य हो जाता है उससे भगवान अप्रसन्न रहते हैं, तो लक्ष्मी जी तो वहां से अविवेक के कारण चली जाती है। यहाँ हुआ भी ऐसा। महर्षि दुर्वासा कहते, तुमने ऐश्वर्य प्रमत होकर अहंकार के कारण मेरे दिए हुए पुष्प का हाथी के मस्तक पर रखकर मेरा अपमान किया है। यह विष्णु को निवेदित पुष्प, नैवेद्य, फल, जल, ये सब मिलते ही भक्षण करना चाहिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि विष्णु को निवेदित पुष्प अर्पण किया और मस्तक पर लगा दिया तो हम पुण्यशाली बन जाते हैं। नैवेद्य, फल, इसीलिए सत्यनारायण कथा का जो प्रसाद है महत्व बताया। यहां पर कहते हैं कि प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्महाचन। नैवेद्य, फल विष्णु के अर्पण किए हुए यदि हमको मिलते हैं तो हमको पुण्यशाली समान समझना चाहिए, और उसे त्यागने वाला ब्रह्म हत्यारा बन जाता है। दुर्वासा कहते हैं तूने त्याग किया, और दुर्वासा ने क्रोध किया। तुमने जिस ऐश्वर्य के अभिमान के कारण विष्णु निर्माल्य पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया है, अतः लक्ष्मी तुम्हारा त्याग करके हरि के पास चली जाएगी। कालम मृत्युम जराम चैव कहा नन्या गणया पीछ। मैं तो नारायण का भक्त हूं, मैं ईश्वर, ब्रह्म, काल, मृत्यु, जरा, इन सबसे भी कहीं भयभीत नहीं होता, तब अन्य की क्या बात है। इसलिए तुम्हारा ये त्याग कर देगी लक्ष्मी और अन्य हरि के पास चली जाएगी। मैं तो हरि से भी निशंक रहता हूं। तब तुम्हारे पिता कश्यप, तुम्हारे गुरु बृहस्पति मेरा क्या करेंगे। इदम पुष्पम यस्य मूर्तिम तस्य दे पूजनम परा। वह पुष्प जिस हाथी के मस्तक पर है वह सदा पूजित होगा। जब शिव पुत्र गणेश का सिर कट जाएगा तब इसी हाथी का सिर गणेश के डर से
युक्त होगा, दुर्वासा मुनि कहते हैं। ये सुनकर शोकातुर इंद्र ने दुर्वासा के चरणों को पकड़ लिया। महामुने, हमको आप क्षमा कर दो। ये भयभीत हो गए इंद्र तथा स्वर में रोते रोते वो कहते हैं, प्रभु मैं आपने मुझे मनमत हो उचित साप तो दिया है, आपके द्वारा मेरी संपत्ति का हरण जब कर ही लिया है, तब मुझे कुछ ज्ञान ज्ञान प्रदान कीजिए। इंद्र कहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे लक्ष्मी पुनः मेरे पास आ सके। विष्णु का स्मरण, नाम गुण कीर्तन, ये सब पुण्यशाली है। भगवान का स्मरण कीर्तन, विष्णु की अर्चना करना, हरि की सेवा करना, वंदना करना। भगवान की भक्ति सरल भी है और कठिन भी है। यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत का श्लोक मुझे स्मरण हो रहा है कि राजा मनु ध्रुव को कहते हैं कि सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरि भवान आराध्याय दुराराध्य विष्णु दम। 4:11 4:11 तो मनु कहते हैं कि ध्रुव, भगवान की भक्ति करना बहुत ही कठिन है। तो ये जो अध्याय है वो यक्षों के साथ जब ध्रुव युद्ध करता है तब समझाते हैं मनु, और कहते हैं आप तो भगवान में इतने लीन हो और भगवान की तपश्चर्या करना बहुत ही कठिन है, फिर भी तूने उन भगवान की सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो विष्णु का स्मरण, उनका मंत्र जब भी संसार को पार करने वाला बीज रूप है। कहते हैं नियम यह है कि योगी, यति, तपस्वी इन सबको कर्म भोग भोगना पड़ता है, सभी को कर्म भोग भोगना पड़ता है, तथापि नारायण सेवक को यह कर्म भोग नहीं भोगना पड़ता। जो नारायण हरि का भक्त है उनको कर्म नहीं भोगना पड़ता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखा काष्ठ भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार हरि सेवक के स्पर्श मात्र से ही पातक दूर हो जाते हैं। भगवान के यहाँ पर रहित हो इन गुण युक्त, यहाँ पर सन्यासी के लक्षण बता रहे हैं कि सन्यासी कैसा होना चाहिए। वह क्रोध अहंकार से रहित हो, इन गुण युक्त हो, गुण युक्त को ही सन्यासी कहते हैं। मिष्टान को किंवा मिष्टानम न हो, बिना याचना से जो मिले वही भोजन करे, भोजना कहीं किसी से प्रार्थना न करे। सन्यासी के लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। वही सन्यासी है जो नारी का मुख न देखे, उसके निकट न रहे। यहाँ पर तो इतना लिखा है, काठ यानी काष्ठ की बनी हुई नारी की मूर्ति का भी वो स्पर्श नहीं करे, वही सबसे बड़ा सन्यासी कहा गया है। वह सन्यास धर्म पितामह यहाँ ब्रह्मा ने बताया गया है। अतः इंद्र ने अपने पूर्व ऐश्वर्य का वर मांगा, तब मुनि दुर्वासा ने कहा वह तुमको यथाशीघ्र मिलेगा। तदंतर मुनि दुर्वासा ने अपने आश्रम चले गए। इंद्र को भी दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, और जब तक विपत्ति काल में विवेक उदित नहीं होता संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, सुंदरकांड का वर्णन है। सब में रहती है सुमति, जहां जैसा उपयोग करो वैसा आपको ये प्राप्त होता है। इंद्र और बृहस्पति के का भी यहाँ वार्तालाप का वर्णन है। यहाँ पर दान का विषय बताया है कि सामान्य ब्राह्मण को दान का फल समान हो। सामान्य ब्राह्मण को यदि दान दे तो उसका समान फल मिलता है। संध्या उपासक जितेंद्रिय विद्वान को दान देने का फल 1,00,000 गुना होता है। विष्णु मंत्र उपासक पंडित को जो दान देता है वह 1 कोटि गुणित योग फल मिलता है। इसी प्रकार के पात्र भेद से दान का फलाधिक्य जानना चाहिए। जिस प्रकार कुंभार मिट्टी की अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार दंड, सूत्र, कसोटा आदि निर्माण मिट्टी तथा जल से करता है, तदनुरूप सृष्टि काल में ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए प्राणी गण की सृष्टि करते हैं तथा उनको कर्म फल देते हैं, उन नारायण का भजन करना आवश्यक है। यहां पर लक्ष्मी कहां नहीं ठहरती, इसका वर्णन हम सुनेंगे कि किसके पास लक्ष्मी ठहरती नहीं और चली जाती है। सुनिए ध्यान से। जिस घर में शंख ध्वनि
तुलसी तथा शालिग्राम शिला की पूजा पूजा नहीं होती, जहां विप्रगण को भोजन नहीं कराया जाता, जहां वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। हे देवताओं, जहां मेरे भक्तों की किंवा मेरी निंदा होती है, उसे अपना अपमान मानती हुई लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर वहां से चली जाती है। जो मूड मेरी भक्ति से रहित होकर एकादशी को भी भोजन करते हैं, एकादशी का वर्णन बहुत ही सुंदर बताया है, दूसरे अध्याय में बताया 32-33, और इसमें भी बताया है कि एकादशी को जो भोजन करते हैं वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है। मेरे जन्मदिन पर भोजन करता है, यानी जन्माष्टमी के दिन पर भोजन करते हैं, वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का कन्या का विग्रह करता है, जहां अतिथि को भोजन नहीं करवाती, उस घर से भी लक्ष्मी देवी तुरंत चली जाती है। आगे कहते हैं, सुनना ध्यान से, जो विश्वासघाती है, मित्रता गाती है, भगवान हम पश्यामि जगत सर्वम नमाम पश्यति का, भगवान की नजर तो हर एक के ऊपर होती है। कहीं से कैमरा नहीं है और कोई हमको चोरी चोरी करके हम जा रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये हमारी भूल है। उसकी नजर तो सब पे रहती है। यहां पर लिखते, जो विश्वासघाती, मित्रघाती, नरघाती, कृतज्ञ है, जो अगम्या स्त्री से समागम करता है, ऐसी विप्र के घर से मेरी पत्नी लक्ष्मी तुरंत चली जाती है, ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। जो ब्राह्मण निंदक, हिंसक, क्रूर, शुद्ध हृदय है, शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न है, उसके ग्रह से देवी तुरंत चली जाती है। ब्राह्मणों के विषय में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। क्यों लिखा है कि जगत के जो देव हैं, हाँ, ब्राह्मणम जंगमम तीर्थम त्रिशुलोकेषु पूज्यते, जहां जहां ब्राह्मण हम लोग जाते हैं वहां पर तीर्थ हमारे साथ ही जाते हैं। इसलिए जो पुण्यशाली व्यक्ति है, ब्राह्मण के दाहिना पैर को धोते ही वो पान करते हैं। ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान समझते ब्राह्मण को। इसलिए ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवत गीता भी कहती है। तो ब्राह्मण यहाँ पर श्रेष्ठ होना चाहिए, और श्रेष्ठ ब्राह्मण है वही भगवान का दर्जा ब्राह्मण को दिया है। आगे कहते हैं, लक्ष्मी कहां से चली जाती है? नखों से तृण तोड़ता है, घास तोड़ता है, भूमि खनन करता है, तपती है, नखों से भूमि पर लिखता है, मलिन वस्त्र पहनता है, वहां से लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। अब यहां पर वर्णन हम देखते हैं कि लक्ष्मी कहां से नहीं जाती। अब तक हमने पढ़ा है कि लक्ष्मी ऐसे ऐसे कर्म से चली जाती है, लेकिन अब लक्ष्मी कैसे निवास करती है, किनके घर में कौन से कर्म से लक्ष्मी निवास करती है, हम जानेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि जहां जहां हरि की उपासना होती है, हरि की नित्य गुणों का कीर्तन होता है, मंगल कारिणी लक्ष्मी देवी उस स्थान में सदा विराजमान होती है। हे लोक पितामह ब्रह्मन, जहां श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तगण की प्रशंसा होती है, कृष्ण प्रिया कमला देवी सदा वही विराजमान रहती है। जहां शंख ध्वनि, शालिग्राम, शिला, तुलसी दल तथा जगतपति श्री हरि की सेवा, वंदन, ध्यान से पूजित होते हैं, वहां लक्ष्मी देवी स्वयं विराजमान होती है। रमापति प्रभु ने अपने आश्रय में समागत देवताओं से यह कहा तथा अपनी प्रिया कमला को अपने अंश से क्षीर सागर में जन्म लेने का आदेश दिया। आगे भी मैंने बताया कि लक्ष्मी जी के बहुत ही अवतार हमको देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं पुराणों में। यहाँ पर क्षीर सागर में जन्म लेने का आदेश दिया है। तदंतर उन्होंने पुनः ब्रह्मा से कहा कि हे पद्म संभव, आप समुद्र करके देवगण लक्ष्मी को प्रदान कीजिए, करिए। यहाँ पर लक्ष्मी जी उत्पन्न समुद्र से होती है, और लक्ष्मी जी की पूजा विधि का क्रम यहाँ पर हम जानते हैं। लक्ष्मीर माया कामवाणी तथा कमलवासिनी, स्वाहा वेदी को मंत्र राजोयम द्वादशाक्षर। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी पूजा की यहाँ पर जो थोड़ी विधि हम जानते हैं। लक्ष्मी का मंत्र जो है, लक्ष्मी श्री माया यानी ह्रीम, काम, क्लीम, वाणी, ऐम का चतुर्थ अंश कमलवासिनी स्वाहा का है, जो वैदिक द्वादशाक्षर मंत्र राज हो जाता है। मंत्रों द्वारे श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा, इस मंत्र का जप करके कुबेर ने सभी प्रकार का ऐश्वर्य लाभ कर लिया था। इस मंत्र का इतना पावर है
कि लक्ष्मीपति कुबेर जो बना है, लक्ष्मी की उपासना से बना है। यहां पर कहते हैं कि देवराज इंद्र यहां पर पुनः कहते हैं कि मंगल पदा महालक्ष्मी माता, आप कमल वासिनी नारायणी कृष्ण प्रिया सर्वत्र स्वरूप सारी पद्मा है, नेत्रों वाली मुखी पद्मासनासीना पद्मिनी वैष्णवी है, आपको बारंबार मैं नमस्कार करता हूं, इंद्र कहते हैं। इंद्र ने ये दुर्वासा मुनि के श्राप के बाद इंद्र की महालक्ष्मी की स्तुति हमको स्तोत्र बहुत सुनने को मिलते हैं। इंद्र का प्रसिद्ध स्तोत्र है इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तवन, नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुर पूजिते, जो लक्ष्मी जी की जो आवश्यकता है हमको नहीं, देवताओं को भी आवश्यकता रहती है, तो वो भी नित्य महालक्ष्मी का स्तवन करते हैं। तो इंद्र ने यहाँ पर महालक्ष्मी जी की पूजा करके बहुत महालक्ष्मी जी को यहाँ पर इंद्र प्रसन्न करते हैं। देवर्षि नारद का यहाँ पर व्याख्यान करते हैं, प्रभु आपने कहा कि दुर्वासा प्रदत्त हरि निर्माल्य वाला वह पुष्प जो उन्होंने इंद्र को दिया था, यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वदेव पूज्य होगा। वह पुष्प इंद्र ने गजराज के मस्तक पर रख दिया जो वन में भाग गया था, उससे गणेश का जन्म कैसे संभव हो सका? मुनिवर ने आगे हमने सुना कि हाथी का मस्तक वहां पर लगेगा, तो ये कैसे संभव हो सकता है? पूर्व काल में कहते हैं कि शनि की कुटिल दृष्टि पड़ने से गणपति का मस्तक छिन्न हो गया था। श्री हरि ने उस कंधे पर स्वयं हाथी का मस्तक जोड़ा। अब कथन है कि इंद्र ने क्षीर सागर में देवगण की पूजा करके तब देवगण के साथ एकत्र होकर लक्ष्मी पूजा किया था। हे वेदज्ञ, तभी पुराण वक्ता जो कहते हैं वह सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। पुराणों में जो विषय है सामान्य मनुष्य के समझने की बात नहीं है, वेदज्ञों में श्रेष्ठ है। कृपया इसका स्पष्ट सिद्धांत मुझे कहिए। नारायण ऋषि कहते हैं, जब मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को श्रापित किया था तब गणेश का जन्म ही नहीं हुआ था। वह गणेश जन्म तो पूर्व काल में हुआ था। ये मुनिवर दुर्वासा के श्राप के कारण दीर्घ काल तक देवता अत्यंत दुखी थे। तत्पश्चात मुनिवर प्रभु के वरदान से उनको लक्ष्मी प्राप्त हो सकी। यहाँ पर दुर्वासा का श्राप, इंद्र की लक्ष्मी जी की स्तुति इन अध्याय में यहाँ पर पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्वाहाकार का उपाख्यान। देवर्षि नारद कहते हैं कि वेद प्रवग्न सभी कर्मों में हवि प्रदान में स्वाहा की प्रधानता रहती है। जो कर्मकांडी विप्र है वो यदि यहाँ पर सुन रहे हो तो ध्यान देवे कि स्वाहाकार जो हम कहते हैं, स्वाहा वायवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वगैरह मंत्र, तो स्वाहाकार में इतनी प्रधानता यहाँ पर बताई है कि स्वाहा देवताओं को अर्पण होता है, स्वधा प्रशस्त पितरों के लिए बताया गया है। अन्य कर्म में दक्षिणा को श्रेष्ठ माना गया है। आप कृपया इनका चरित्र, जन्म, इनका फल तथा इनकी प्रधानता का क्या कारण है वह कहिए। मैं आपसे यह सब श्रवण करना चाहता हूं। नारायण यहाँ पर यज्ञ की महिमा बताते हैं। नारायण ऋषि कहते, पूर्व काल में सृष्टि में आदि काल में देवता अगम्य मनोहर ब्रह्मलोकस्थ सभा में आहारार्थ गए। वहां जाकर सभी ने अपने आहारार्थ ब्रह्मा से प्रार्थना किए। तब यह निवेदन सुनकर ब्रह्मा ने उनको आहार देने की प्रतिज्ञा करके श्री हरि के चरण कमल की प्रार्थना की। भगवान हरि ब्रह्मा की प्रार्थना से अपने अंश द्वारा यज्ञ रूपेण अवतीर्त हो गए। तब ब्रह्मा ने यज्ञ में उपलक्ष्य में प्रदत्त हवि को देवगण का आहार निश्चय किया। जो यज्ञ में हम आहुति देते हैं वो हुत द्रव्य होता है, वो कहां से आया और क्यों हम हुत द्रव्य को यज्ञ कुंड में प्रदान करते हैं, यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। यह हवि देवता ब्रह्मा आदि ने उनको उपलक्ष्य में हवि के देव पर आहार देवगण को निश्चित किया। यज्ञ में ब्रह्मा ने सभी प्रकार के विहित हवि को प्रदान किया। हे मुनीश्वर, तदंतर ब्राह्मण तथा क्षत्रियों ने तथा अन्य ने भक्ति पूर्वक हवि को प्रदान किया।
तथा देवता प्राप्त ही नहीं कर सके। यहाँ पर कहते हैं, तब देवता अत्यंत खिन्नता के साथ पुनः ब्रह्म सभा में गए तथा ब्रह्मा से निवेदन किया कि उनको आहार क्यों नहीं मिल रहा है। यह सुनकर ब्रह्मा ने मानसिक रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब कृष्ण की आज्ञा उन्होंने ध्यान मग्न होकर प्रकृति का पूजन किया। तदंतर ग्रीष्मकालीन काल की सूर्य की सभा में कहते हैं कि रमणीय मनोहर एक मूर्तिमन, इनका आनंद स्मित मुस्कान से शोभित था। भक्तों पर कृपालु देवी ब्रह्मा से कहा, हे पद्मयोनि वर मांगिए। एक देवी दाहिने शक्ति से एक देवी उत्पन्न की और वर मांगने को कहा। ब्रह्मा कहते हैं, सुंदरी तुम अग्नि की दाहिका शक्ति होकर उनकी पत्नी बनो। तुम्हारे अभाव में ये हुताशन आहूत वस्तु को दग्ध नहीं कर पाते। ध्यान देना कि ये जो देवों को जो आहुति नहीं मिल रही थी, इसका कारण वो दग्ध नहीं हो रही थी, इससे वो देवों को आहुति नहीं मिल रही थी। मनुष्यगण तुम्हारे नाम का उच्चारण मंत्र के अंत में करके देवगण को जो भी हवि प्रदान करेंगे वह हवि देवता प्राप्त कर सकेंगे तथा वे परम आनंद का अनुभव करेंगे। यह वर हमें प्रदान करो। हे अंबिका, तुम अग्नि की संपदायकता श्रीरूपा तथा उनकी गुहेश्वरी हो। तुम देवता तथा मानव गण की सदा पूज्य बनी रहो। देवी कहती हैं, देवी स्वाहा कहती हैं। देवी स्वाहा जो है वो देवी है, वो प्रकृति देवी जो उत्पन्न हुई, कहती है ब्रह्मन, मैं तपस्या द्वारा आराध्य श्री कृष्ण की आराधना करूंगी। मेरे मुख्य उद्देश्य में रुकावट डालने वाली अन्य कर्मों को भ्रांतिपूर्वक स्वप्नवत तुच्छ मानती हूं। आप जिनकी कृपा कर जगत सृष्टि करते हैं, महादेव जिनकी कृपा से अजय मृत्यु पर विजय पाकर मृत्युंजय नाम पा चुके हैं, जिनकी कृपा से अनंत देव इस विश्व को धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकांते जब मेरा 12 कृष्णावतार होगा में श्वेत यानी श्वेत वारा कल्पे अभी जो चल रहा है, तुम नव्यजीत की कन्या नागजीती नाम वाली मेरी स्त्री बनोगी। हे भाविनी, अभी तुम अग्नि की दाहिका पत्नी बनो, तुम मंत्राग्न रूपात्मा पावन रहोगी। ऐसा मेरी कृपा से होगा। अग्नि भी भक्ति भावे न तुम्हारी पूजा करके तुमको अपनी गुहेश्वरी पत्नी बनाएंगे और तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। उसके बाद अनंतर अग्निदेव ने मंत्रों द्वारा स्वाहा के साथ पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात अग्निदेव उस समय सर्वदा निर्जन विहार में उपयुक्त रम्य स्थान में उन्होंने 100 देव वर्ष पर्यंत अर्थात 36,000 मानव वर्ष पर्यंत स्वाहा के साथ भ्रमण किया। इस भ्रमण में स्वाहा देवी गर्भवती हुई और अग्नि देव के तेज युक्त गर्भ को उन्होंने 12 वर्ष तक धारण भी किया। तत्पश्चात स्वाहा देवी ने 3 मनोहर पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम है दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि एवं आहवनी अग्नि था। उस काल से मुनिगण, ऋषिवृंद तथा ब्राह्मणादि वर्ण वाले वैदिक मंत्रों के अंत में स्वाहा का उच्चारण करके नित्य प्रति हवि प्रदान करने लगे। जो मनुष्य प्रशस्त स्वाहा शब्द को मंत्र में स्वाहा शब्द लगाकर मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र का उच्चारण मात्र से उस मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। केवल स्वाहा आप से बोलो और स्वाहा करो तो उसके मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और कहते मंत्रांत में स्वाहा शब्द उच्चारण करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, देवता भी याज्ञनिक प्रदत्त अपनी अपनी आहुति प्राप्त कर लेते हैं, वांछित कर्म भी इस कारण से सुसंपन्न हो जाता है। यह स्वाहा का उपासना इहलोक में सुख देने वाला, परलोक के लिए मोक्षप्रद, सारभूत तथा उत्कृष्ट है। यह मैंने कह दिया। भगवान कहते हैं, जिस मंत्र के पीछे स्वाहा का लगाते हैं उस मंत्र का पावर बढ़ जाता है और भगवान तो प्रसन्न होते हैं। गुरुजी कहते थे कि हम जब यजमानों में यज्ञ वगैरह करने जाते हैं तो भगवान का नाम तो हम भी लेते हैं,
जैसे उमात्मक लघुरुद्र है तो संपूर्ण स्वाहाकार ब्राह्मण भी बोलते हैं, और संकल्प के द्वारा यजमान को हम फल दे देते हैं। तो गुरु जी कहते थे, गोविंदनाथ शुक्ल जी, सामेदाचार्य, जो उन्होंने उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपने यदि भगवान के प्रति श्रद्धा से यज्ञ किया है तो यज्ञ का 80% फल यजमान को जाता है, दक्षिणा उन्होंने दी है, और 20% जो फल है वो हमारे में ही रहता है। इतने भगवान दयालु, क्योंकि भगवान के आराध्य है और आपने जिस निष्ठा से पूजा और यज्ञ कराया है, तो भगवान के प्रति श्रद्धा से 20% आप में ही रहता है, 80% यजमान में वो फल जाता है। तो यहाँ पर स्वाहा शब्द जो है उसकी प्राधान्यता बताई है। कभी मंत्र बोलते हैं और स्वाहा मन में ही बोलते हैं, ऐसा नहीं। स्वाहा बोलोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, उनमें आहुति पड़ेगी और भगवान ग्रहण करेंगे। नारायण करते हैं, नारद, मैं सामवेदोक्त स्वाहा का ध्यान तब पूजा विधि का वर्णन करता हूं। हे ब्राह्मण, सावधान होकर श्रवण करो। फल लाभार्थ सभी यज्ञ आरंभ में स्वाहा की पूजा शालिग्राम शिला में अथवा कलश में करके तभी यज्ञ करे। ध्यान यह है कि मंत्र की अंगभूता मंत्र सिद्ध स्वरूपा सिद्धा मनुष्यों के वांछित कर्मों में फलप्रदा स्वाहा में भजन करता हूं। यह ध्यान करके मूल मंत्र में पाद्य आदि प्रदान कर रहे, इससे सर्व सिद्धि लाभ होता है। अब एक मंत्र यहां पर देते हैं, ओम ह्रीं श्रीं वन्ही जायायै देव्यै स्वाहा। यह स्वाहा देवी का पूजा का मंत्र है। इससे स्वाहा देवी की पूजा करने वाला निश्चित रूप से सभी वांछित फल लाभ करता है। नागहीनो भवेत् तस्य सर्व कर्म सुशोभनम, अपुत्रो लभते पुत्रम भार्यो लभते प्रियाम। इस 40वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। कहते हैं कि जो स्वाहा के इन 16 नामों का भक्ति पूर्वक पाठ करता है उसे यह लोक तथा पहले के लोग 2 लोक की कामना करते थे। ये जन्म तो हमारा सुधरना चाहिए, लेकिन यहां से हम परलोक में जाए तो परलोक भी हमारा सुधरना चाहिए, ऐसी कामना करते थे। तो यहां पर प्रेम पूर्वक यहाँ जो पाठ करता है 16 नामों का, यह लोक तथा परलोक की सभी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। उससे सभी कर्म उसके सभी कर्म अंगहीन होने पर भी शोभन यानी पूर्ण हो जाते हैं। अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिसकी शादी नहीं हुई है, पत्नी विहीन है, उसको भी अपनी प्रिय पत्नी का लाभ मिलता है, जो इन यज्ञों के जो 16 नाम है भक्ति पूर्वक जो पाठ करता है। ईश्वर की कृपा से ब्रह्म वैवर्त पुराण का आज मैंने आपके समक्ष 31 से 40 अध्याय तक का जितना हो सके मैंने ये 40 अध्याय पूर्ण किए। और इन अध्यायों में कोई भी मेरे से त्रुटि हो गई हो तो सभी गुरुजन क्षमा करें, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो है वो सूर्य के तेज की तरह और आगे चलता रहे, और विविध वक्ताओं द्वारा हमको ये ब्रह्म वैवर्त सुनने का अवसर मिलता रहे। मेरे वक्तव्य में कोई भी भूल त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमामि विरमामि च।